8 पास चार्ली, एक खामोश कातिल जो चांद चढ़ने के ठीक आधे घंटे के बाद अपना जेट लेकर दुश्मन की तरफ चल देता था। वतन अजीज़ की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत पाक फ़ज़ाइया के ज़िम्मे है, जो कि आज़ादी के दिन से लेकर आज तक इसे बेखूबी से सर अंजाम दे रही है। दुश्मन के खिलाफ होने वाले किसी भी मार्के में पाक फ़ज़ाइया ने खुद का इकबाल का हकीकी शाहीन साबित किया है, चाहे वो 1959 में ईद उल फितर के रोज़ रावलपिंडी में भारतीय फ़ज़ाइया का मारा जाने वाला जासूस त्यारा हो, या 27 फरवरी का सरप्राइज़ डे हो। भारत के खिलाफ लड़ी जाने वाली कोई भी जंग 1965 की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने B-57 बमबार त्यारों ने भारतीय फ़ज़ाइया पर रात के अंधेरे में हल्ला बोल दिया। ये त्यारा भारी भरकम होते हैं और दुश्मन की तोपों से बचने के लिए ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते। इस वक्त हमारे पास एक वक्त में से सबसे ज़्यादा बम ले जाने वाला यही सबसे ताकतवर त्यारा था। ये त्यारा एक वक्त में 8 बम लेकर जाता था और हर बम का वज़न 500 पाउंड था और एक ही वक्त में ये सारे बम गिराए जाते। लेकिन ऐसे हमले में ऐसा नहीं होता था कि ये सारे बम अपने निशाने पर गिरें। एक साथ बम गिराने से इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती थी। लेकिन इंडियन की हैरत की इंतहा नहीं रही जब फ़ज़ाई जंग के पहली रात इनके आदमपुर बेस पे एक अकेले B-57 त्यारे ने हमला किया। लेकिन इस त्यारे का पायलट कोई आम पायलट नहीं था। त्यारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिरा कर आगे बढ़ गया और भारतीयों का रिएक्शन यही था कि शायद किसी खराबी की वजह से बाकी बम नहीं गिर सके। लेकिन वो हैरान होकर रहे कि जब यही त्यारा घूमकर फिर वापस आया, इसने गोता लगाकर एक और बम फेंका और इस स्पीड से फिर आगे निकल गया। इस दौरान इनकी त्यारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन त्यारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही इसे अपनी जान की कोई परवाह थी। वो वापस मुड़ा शाहीन की तरह, फिर इसने एक बम एक और निशाने पर गिराया और आगे निकल गया। यूं इस पायलट ने 8 चक्कर लगाए और अपने 8 बम नहायत महारत और बहादुरी से अपने टारगेट्स पर गिराए और वापस चला गया। इसने अपनी जान को खतरे में तो ज़रूर डाला था, लेकिन इसके 8 बम 8 हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% रही। हमले के बाद दुश्मन की तरफ से इस बमबार त्यारे के पायलट्स को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। इस तरफ जंग के दौरान वो मुख्तलिफ जगह पर हमले करता रहा। इकबाल का ये शाहीन हमेशा अकेला आता था और पहला बम फेंकने के साथ ही दुश्मन को ये चैलेंज देता था कि अभी मैंने 7 चक्कर और लगाने हैं, अगर दम है तो रोक लो मैदान में आकर। इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी भी किसी दुश्मन की त्यारा शिकन तोप की एक गोली भी इससे छू ना पाई। दुश्मन को धोखा में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था, जिसके बारे में दुनिया की किसी भी फ़ज़ाई को कोई पायलट सोच भी नहीं सकता था। अंधेरे में त्यारा तो नज़र आता नहीं था, लेकिन दुश्मन की तोपची त्यारे की आवाज़ के अंदर से ही फायर किया जाते थे। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए 8 पास चार्ली गोता लगाते वक्त अपने त्यारे का इंजन बंद कर देता था। अगरचे इस तरह इसे त्यारे को संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन भारतीय तोपचियों को इस वक्त पता चलता था कि वो बम गिरा चुका है। इसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते ही इनकी रेंज से दूर निकल जाता। इस ज़माने के इंडियन फ़ज़ाइया के एक पायलट पैडी एरल कहते हैं कि मैं इस पाकिस्तानी पायलट के लिए नहायत इज़्ज़त के जज्बात रखता हूँ, जिसे हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था और वो हमारे अड्डे तबाह करके किसी अकाब की तरह पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता था। वो मज़ीद कहता है कि 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन इसकी एक आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक आधे घंटे के बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता था और ऐन इस वक्त जब हम अपने पहले जाम पी रहे होते थे वो हम पे हमला करता और हमारी शाम बर्बाद कर देता। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई माहिर पायलट था। अपने त्यारे को हम से छुपाने के लिए वो त्यारे का इंजन बंद कर देता था और फटते गोलों की छतरियों से नीचे आकर वो बम गिराता और इंजन ऑन करके बिजली की रफ्तार से हमारी गोलियों की रेंज से दूर निकल जाता। दुश्मन की जानब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान था। इन्हें अपनी बहादुरी और बेहतरीन प्रोफेशनल सलाहियत की बुनियाद पर 17 जुर्रत से नवाजा गया।
نہ صرف حکومت کی طرف سے ان کو اعزازات دیے گئے بلکہ دشمن کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ کوئی ہے جسے ہمارا سکون برباد کر کے مزہ آتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے پائلٹس نے بھارت کے 104 طیارے تباہ کیے جبکہ پاکستان کے اس جنگ میں 19 طیارے تباہ ہوئے۔ ہمارے 3 پائلٹس کو پوری دنیا میں ایک لیجنڈ کا درجہ دیا گیا۔ ایم عالم، سرفراز احمد رفیقی اور تیسرے پائلٹس 8 پاس چارلی نجیب احمد خان تھے۔ ہمیں اپنی فضائیہ کے شاہینوں پر فخر ہے۔ ہماری فضاؤں کے رکھوالے، ہمارا مان، پاکستان زندہ باد۔